गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं क्लास 9 में हम सोशल स्टडीज पॉलिटिकल साइंस संविधान निर्माण, इससे पहले हम समकालीन युग में भारत और लोकतांत्रिक नीतियों को क्या है इसके विषय पर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम करते हैं संविधान निर्माण के संविधान का निर्माण क्यों किया गया है, संविधान होता क्या है, कैसे किसे है। तो इससे पहले हमने देखा कि लोकतंत्र के हिस्ट्री में हमने अध्ययन किया था। जैसे कि आपको बताया था सभी सोशल स्टडीज में सामाजिक अध्ययन समाज में समाज के जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें हम सामाजिक कार्य कहते हैं, और जिनका हम अध्ययन करते हैं कि कोई कार्य किसी के हित में है या अहित में है, उनके विषय में जो हम ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। किसी को हमसे कोई परेशानी किस चीज से नहीं हो सकती, किन तथ्यों से नहीं हो सकती, उनका अध्ययन हम करते हैं। यानी संविधान हमें देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीतिक और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। यानी किसी मौलिक कानून क्या होते हैं जिनको सभी को मानना होता है। जैसे सच बोलने का अधिकार, किसी को धोखा न देने का अधिकार, और रोजगार करने का अधिकार। ऐसे कई मौलिक कानून हैं। जैसे किसी को आप गाली नहीं दे सकते, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी को गलत नहीं बोल सकते, किसी के घर पे मकान पे या किसी वस्तु पर आप अपना हक नहीं जता सकते। ये आपका मौलिक कानून नहीं है। आपका मौलिक कानून क्या है? आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई सा भी आप रोजगार कर सकते हैं। ये आपका मौलिक कानून है। तो संविधान क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। अगर सरल शब्दों में अगर हम बात करें कि संविधान होता क्या है, तो संविधान के विषय में ये कैसे निर्मित हुआ, सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। भारत का संविधान दीर्घकालीन वाद विवाद तथा विचार विमर्श के बाद देशवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित किया गया। यानी देशवासियों ने अपना नेता चुना और संविधान के द्वारा ही इस देश को आज़ादी मिल सकती है। अगर राजतंत्र है तो एक लोकतंत्र का अर्थ है कि जो लोग होते हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि क्या करता है, कुछ नियम और कानून बनाता है शासन को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये दीर्घकालीन वाद विवाद के बाद और विचार विमर्श के बाद जब प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक जो निर्मित किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 ईस्वी के समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से चल रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन में हुए चुनावों में लेबर दल की विजय हुई। यह दल भारत को स्वतंत्रता देने का समर्थक था। अतः इस सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नीति घोषित की। सरकार ने ब्रिटेन के सम्राट की ओर से संविधान सभा बनाने का उद्देश्य घोषित किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा। इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस मिशन में संविधान की रूपरेखा के संबंध में विचार विमर्श कर संविधान सभा द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली निर्धारित की। इस आधार पर गठित संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया तथा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये लागू क्यों किया गया 1950 को? क्योंकि कांग्रेस प्रतिनिधि यानी जो पार्टी थी वो कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस का जो 26 जनवरी 1950 को उनका मिशन कंप्लीट होने वाला था, कैबिनेट मिशन का। यानी जो उनकी नींव रखी गई थी, क्या
लेकिन लोगों के द्वारा जो संविधान पारित हुआ, सभी को उसका पालन करना होगा, वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो स्वरूप का वर्णन करें तो बहुत ज़्यादा हमारा, जब आप स्कूल आएंगे तो इसके विषय में अच्छे से विस्तार से अध्ययन करेंगे। संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। यह सरकार के मूल ढांचे को सुनिश्चित करता है जिसके अंतर्गत जनता पर शासन किया जाता है। यह सरकार के मुख्य अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। यह न केवल अंग के अधिकारों को परिभाषित करता है अपितु उनकी उत्तरदायिता को भी सुनिश्चित करता है। यह तीनों अंगों के मध्य पारस्परिक संबंध तथा इनका जनता के से संबंध स्थापित करता है। संविधान देश के सभी नियमों से श्रेष्ठ होता है। तो ये होता है हमारा संविधान। इसके बाद आता है आपका रंग भेद। रंग भेद की बात करें, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रंग भेद क्या होता है कि चमड़ी के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना कि भाई ये काला है, ये गोरा है, इस तरीके से। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर 3 समूहों में लोग बटे हुए थे। एक थे श्वेत, एक अश्वेत और एक रंगीन। तो जो श्वेत थे वो थे गोरे लोग, और जो अश्वेत थे वो थे उनके वहाँ के मूल निवासी यानी काले लोग, और जो रंगीन थे वो थे हमारे इंडियंस यानी भारतीय। तो रंग भेद की नीति से अश्वेत लोगों को पीड़ा होती थी। क्यों होती थी? उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की अनुमति नहीं थी। रेलों, बसों, होटलों, पुस्तकालयों, अस्पतालों में गोरों और अश्वेतों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अश्वेत लोगों को गिरजाघरों में जाने की भी अनुमति नहीं थी। तो ये था आपका रंग भेद। इसके बाद आता है संविधान सभा। संविधान सभा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका निर्माण कैसे हुआ, प्रतिनिधियों ने जब अपनी सभा बैठाई और देश को आजादी मिली और देश को सुचारू रूप से जो नियम और मौलिक कानून बनाए गए, उसके लिए संविधान सभा का गठन होना जरूरी था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल से 3 लोगों को भारत भेजा और उनके सहायता से संविधान सभा का गठन हुआ और 2 साल 11 महीने 18 महीने हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पारित कब हुआ, यानी लोगों के बीच कब आया? 26 जनवरी 1950 को। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अगर पूछा जाए पारित कब हुआ तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 और घोषित कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इज दैट क्लियर? घोषित में और पारित में दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति। अगर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति तो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला 1964 में उन्होंने ये समाप्त कर दिया था। तो 1948 में दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सरकारी संस्थाओं पर ब्रिटिश मूल के गोरे लोगों का ही नियंत्रण रहा और उन्होंने रंग भेद की नीति को अपनाते हुए दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों और भारतीय मूल के रंगीन चमड़ी वाले लोगों को मूल अधिकारों से वंचित कर दिया। जैसे वोट डालने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सभी का अधिकार होता है। इसके विरोध में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष तक जेल में रखा गया। अंततः विश्व समुदाय के दबाव के आगे झुकते हुए नेल्सन मंडेला को आज़ाद करना पड़ा और सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया।
कब? 26 अप्रैल 1994 को। तो नेक्स्ट आता है देशद्रोह। देशद्रोह क्या होता है? देश से जो भी गद्दारी करता है उसे हम देशद्रोह कहते हैं। कहने का भाव यह है कि देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध, देश की सरकार यानी जिसको लोगों द्वारा चुना गया है, जिन प्रतिनिधियों को लोगों ने चुना है, उसको उखाड़ फेंकने के सोच को ही हम क्या कहेंगे? देशद्रोह कहेंगे। संविधान सभा का गठन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभा का गठन कैसे हुआ, उसे क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन। गठन कब हुआ इसके बारे में भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार दोबारा बता देते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। लगभग 3 वर्षों में 114 दिन की गंभीर चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। तो ये था हमारे संविधान सभा का गठन। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम प्रोडक्ट जो बच गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर इसमें से कोई डाउट हो तो मेरे पास स्कूल प्रांगण